वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप और आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, या फिर इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन लेखा या खाता भी कहा जाता है। और ये आपको आगे भी काम में आएगा। कहाँ पर? जब हम साझेदारी का प्रवेश कर रहे होंगे उस चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। फिर साझेदार की निवृत्ति, रिटायरमेंट, डेथ यानी मृत्यु, उधर भी ज़रूरत होगी। लेकिन जब डिसोल्यूशन होगा यानी कि इस फर्म का विघटन होगा तब वहाँ पर कम, वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। आगे हमें रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली लेखे की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो पहले उसकी फॉर्मेट तो आपको ठीक है, बाद में आप उसको कहते हैं याद कर लें, लेकिन याद नहीं करना, आपको समझ लेना है एक बार कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री होती है और फिर वही जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट में जर्नल एंट्री वन में लेज़र कैसे बनता है उसका। ठीक है, अच्छा। और यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाते का क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, डेबिट का कम, तो वो कहलाता है प्रॉफिट, जो साझेदारों के उनके पुराने अनुपात ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो वह कहलाता है लॉस, जो वह भी आप उनके साझेदारों के पुराने अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर उस रिवैल्यूएशन की बेसिक एंट्री, जर्नल एंट्री आप समझें किस तरह से। तो इसमें क्या है, संपत्तियों का, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना है। यानी कि पहले वैल्यू इतनी थी, अब इतनी है, तो अंतर की राशि से हमें एंट्री करनी। ध्यान रखना, डिफरेंसिंग अमाउंट से हमको जर्नल एंट्री या लेजर में पोस्टिंग करनी है। अच्छा, अब उसके पहले आप जानते हैं कि जितनी भी एसेट्स होती, ठीक है, जितनी भी संपत्तियां होती हैं, ये बात आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी कि इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट शेष होता है, और इसलिए इन्हें हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखते हैं। तो एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट शेष होता है। और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, दायित्व होते हैं, उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है या क्रेडिट शेष होता है। हिंदी में इसको जमा शेष बोलते हैं और डेबिट को नाम शेष कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना। अब आप ये देखें, यदि किसी फर्म की, साझेदारी फर्म की एसेट्स यानी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एसेट्स, तो ये फर्म के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अब अच्छी बात का मतलब ऐसा नहीं कि खुशियां मनाने लगे, लेकिन एक खुशी की बात जरूर है। मान लीजिए फर्म की कोई मशीन थी, पहले वो 10,000 रुपये की थी, अब जाके उसकी वैल्यू मान लीजिए 12,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो ये फर्म के लिए अच्छी बात है, 2,000 से वैल्यू बढ़ रही है। तो ये अच्छी बात है, बढ़ रही है। यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो अंतर की राशि से हम उस एसेट्स को, उस संपत्ति को डेबिट कर देंगे। अच्छी बात होने पर जो जिस एसेट्स के मामले में उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो उतने से डेबिट और कर देंगे। और अच्छी बात है यानी ये प्रॉफिट की तरह है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया गया मतलब प्रॉफिट ही दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, ये फर्म के लिए अच्छी बात है। और इस तरह से हम एंट्री कर देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, संपत्ति लेखा डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन लेखा से। ठीक है, संपत्ति लेखा डेबिट, पुनर्मूल्यांकन लेखा से। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। ठीक, यानी कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, संपत्तियों का डेबिट शेष होता है,
तो उस उतनी राशि से जो अंतर की राशि 10,000 की मशीन 12,000 की हो गई, या 10,000 का फर्नीचर 15,000 का हो गया, जो भी एसेट्स है आपकी, उस एसेट्स का नाम, यानी जैसे मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000। क्लियर है ये? तो ये फर्म के लिए अच्छी बात थी, तो साहब हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए संपत्ति का मूल्य घट जाए, यानी मान लीजिए वही 10,000 रुपये की मशीन थी, अब 6,500 रुपये की आ रही। ठीक है, आ रही है मतलब उसकी वैल्यू मार्केट में अब 6,500 है, जो हमारे पास मशीन है उसकी वैल्यू 6,500 रुपये बच रही है, या है अभी वर्तमान में, यदि बेचे जाए तो 6,500 रुपये में बिकेगी। तो ये अंतर की राशि कितनी हो गई, 3,535 रुपये। तो यहाँ चूंकि मूल्य में कमी हो रही है, ये बुरी बात है, यानी कि ये एक प्रकार की हानि है, और हानि को डेबिट करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट और संपत्ति लेखा से ये एंट्री हमें करनी होगी यदि संपत्ति का मूल्य घट जाता है या संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो। ठीक है, तो एक बार फिर से कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई थी, यह फर्म के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर दो। अच्छी बात है तो क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन को जर्नल एंट्री में, बुरी बात है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, और अपोजिट साइड में वो संपत्ति या दायित्व को लिख दो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो जब फर्म संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा था तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया, संपत्ति का मूल्य घट गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है ये? चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद में दायित्व का मूल्य बढ़ जाने पर, दायित्व का मूल्य बढ़ रहा है, ये फर्म के लिए बुरी बात है। बुरी बात है ना, चिंता का विषय, एक प्रकार की हानि है। ठीक है, अब कैसे हानि है, मान लीजिए आपकी बिजनेस में क्रेडिटर्स थे, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए क्रेडिटर्स लेनदार कितने थे, 20,000 के। ठीक है, आपने पेमेंट में डिलेड हो रहा है, विलंब से भुगतान कर रहे हैं, वो 20,000 के लेनदार अब 22,000 के हो रहे हैं, या 20,000 से ज़्यादा के हो रहे हैं, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, ये चिंता की बात है, या फिर एक प्रकार की हानि हो रही है 2,000 रुपये अंतर की राशि की। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, कंसर्न लाइबिलिटी भी बोलते, संबंधित दायित्व लेखा से। ठीक है, तो यदि दायित्व में वृद्धि हो रही है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन को हम शॉर्ट में REV लिख दे रहे हैं, अब आप समझ जाएंगे कि, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और अमाउंट लिख दिया अंतर की राशि, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, वो कंसर्न लाइबिलिटी है ना, वो संबंधित जो दायित्व है वो लिखना हमें। तो दायित्व लेखा से, तो दायित्व यहाँ पे कौन से थे, क्रेडिटर्स के नाम से थे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज या टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दायित्व का मूल्य कम हो जाने पर, दायित्व का मूल्य, लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है, ये फर्म के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। 20,000 के लेनदार अब कहते हैं ठीक है साहब हमें 17,000 17,000 ही दे दीजिए, डिस्काउंट रखो आप, है ना। तो हमें सिर्फ 17,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है, 3,000 रुपये हमें एक प्रकार से प्रॉफिट की तरह है, तो उस प्रॉफिट के कारण उस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो दायित्व में कमी हो रही है तो क्या एंट्री हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दायित्व लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से। तो ये बेसिक 4 बातें तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि संपत्ति का मूल्य में वृद्धि हो रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो अंतर की राशि, हमेशा अंतर की राशि से लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज यानी दायित्व के मूल्य में कमी हो गई, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ रहा है समझ में? चलिए
इसी 4 से अब अगली 4 एंट्री और क्या हो सकती हैं, ये उसी से ड्राइव जर्नल एंट्री है, उसी से व्युत्पन्न या प्रादुर्भाव उनका इन्हीं से हुआ है। नेक्स्ट है असेट्स नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, संपत्ति का चिट्ठे में ना होना। ठीक है, संपत्ति चिट्ठे में बैलेंस शीट में नहीं थी, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया कि साहब इसका मूल्य इतना माना गया। जैसे मान लीजिए फर्नीचर 25,000 रुपये का संपत्ति इस पक्ष में नहीं था बैलेंस शीट में, जिसे अब 25,000 रुपये का मूल्यांकित किया गया। तो ये क्या हो गया, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई ना भाई, पहले 0 थी, अब 25,000 रुपये से अचानक वृद्धि हो गई, मूल्य आ गया इसका कि 25,000 रुपये का फर्नीचर भी है, तो ये संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई, ये फर्म के लिए अच्छी बात है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी फर्नीचर, संपत्ति की जगह फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। ठीक है, फर्नीचर को हिंदी में भी फर्नीचर ही बोल देते हैं, अदरवाइज आप उपस्कर शब्द भी कहा जाता है, उपस्कर लेखा डेबिट, लेकिन बेहतर आप फर्नीचर ही लिखते हैं हिंदी में भी यदि लिखते हैं तो संपत्ति लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से। फिर अगला है दायित्व का चिट्ठे में ना होना, लायबिलिटी नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि दायित्व जो है वो बैलेंस शीट में नहीं थे, लेकिन एडजस्टमेंट में दिए गए कि 2,000 या 5,000 रुपये के अदत्त व्ययों का लेखा किया जाना है। तो ये लायबिलिटी अचानक से बढ़ गई ना हमारी, पहले तो कुछ लायबिलिटी थी ही नहीं, अब बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यांकन पर एक प्रकार की हानि है, बुरी बात है फर्म के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, जो भी आपके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसका लेखा नहीं किया गया उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ये सब जो है आपको कुमावत सर की बुक में ये सारी एंट्री एक लाइन से दी हुई है, वहीं से आपको पता है ना। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द एडजस्टमेंट, अदत्त व्यय समायोजन में दर्शाए गए, समायोजन में दर्शाए गए मतलब कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं थे। अदत्त व्यय अचानक बढ़ गए हैं, ये रिवैल्यूएशन पे हानि है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट अदत्त व्यय लेखा से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम को हम अर्न इनकम भी बोलते हैं। अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि उपार्जित आय या पूर्वदत्त व्यय जो समायोजन में दर्शाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अक्रूड इनकम बढ़ गई अचानक से, समायोजन एडजस्टमेंट में दी गई है, ये बढ़ रही है, अब बढ़ गई है तो मतलब क्या हुआ, एक प्रकार की असेट्स है। अक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस या असेट्स है, संपत्ति है। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट या प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके वो इन 4 से ये अगले 4 बन गए। ठीक है, तो 8 एंट्री हो गई। अब 2 ठैया और एंट्री देख लो कि यदि प्रॉफिट होता है, ये आपको जब लेजर बनता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तब एंट्री इसको ज़्यादा और क्लियर दिखती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो हमने कहा था ना ये प्रॉफिट है, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो लॉस है, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन पर यदि प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी, तो इसका मतलब क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, तो डेबिट में हम लेजर में लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और यदि जस्ट इसका एडवर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट, यदि हानि हो गई तब तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरह की एंट्री करेंगे। आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये जो बातें हैं आपको बेसिक बातें ये समझनी है कि किस तरह से, एक दो एग्जाम्पल करके आपको समझा रहे किस तरह से। देखो जैसे लिखा है 12,000 रुपये के लेनदार हैं, ठीक है, बिल्स पेबल 10,000 के हैं। अब बिल्स पेबल के बारे में लिखा हुआ है कि देय, हिंदी में उनको देय विपत्र कहते हैं, देय विपत्र 500 रुपये से कम लिखे गए हैं। देय विपत्र 500 रुपये से कम लिखे गए हैं। कम लिखे गए हैं मतलब लिखना चाहिए था, नहीं लिखा गया,
तो ये देय विपत्र क्या है, लाइबिलिटी का आइटम है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये पुनर्मूल्यांकन पे हानि है, ये फर्म के लिए बुरी बात है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये हानि है एक प्रकार की। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 500 रुपये 500 रुपये, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट, देय विपत्र लेखा से 500 रुपये 500 रुपये। फिर अगला है लेनदारों को 1% अधिक का भुगतान करना है। तो अधिक का भुगतान करना है मतलब ये फिर वही फर्म के लिए बुरी बात है, हमारी लाइबिलिटी और बढ़ रही है। लेनदार 12,000 के थे, 12,000 का 1% निकाला तो 12,000 गुणित 1/100 किया, 0000 कैंसिल, 120 रुपये आ गए। ये 120 रुपये हमें देने होंगे और तो पुनर्मूल्यांकन पे हानि है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अकाउंट 120 रुपये 120 रुपये। फिर अदत्त वेतन को जो है 7,000 रुपये तक करना है। आपको अदत्त वेतन बैलेंस शीट में 5,000 रुपये दिया गया और इनने कहा कि अब ये 7,000 रुपये तक करना है, तो 2,000 रुपये अदत्त वेतन और देना है। ये वेतन अदत्त वेतन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये फर्म के लिए बुरी बात है, रिवैल्यूएशन पे हानि है। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन लेखा डेबिट अदत्त वेतन लेखा से, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। फिर आपसे ये छोटी एंट्री तो फिर आराम से बनी जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्लास है कि उसमें हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाते के जो जर्नल एंट्रीज और लेज़र पोस्टिंग जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो आपको बताएंगे। बाकी आप इसका बेसिक जो है बहुत अच्छे से समझ के रखिए। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। आ रहा समझ में, चलिए ठीक है, थैंक यू।